हेलो दोस्तों, माय नेम इज अमरजीत और फिर से आज हम रिवीजन करने वाले हैं यूपीएससी खान सर बैच का जो ये इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी है। इसका हम रिवीजन करने वाले हैं। जो लेक्चर अभी डॉक्टर अभिषेक सर का जो लेक्चर 8 है उसका हम रिवीजन करने वाले हैं। तो देखते हैं इस क्लास में क्या पढ़ाएं सर, तो उसका हम रिवीजन करेंगे। इससे मुझे क्या होता है कि इससे हम रिवीजन करने का मतलब है कि हम इससे मुझे एक तरह से कॉन्फिडेंट आता है बोलने में। ठीक है, हम बोलकर साथ साथ में बोलकर असम मतलब चीज़ों को कितना सा हम समझ पाते हैं और जितना भी हम समझते हैं, जैसे भी समझते हैं, हम कोशिश करते हैं कि हम यहाँ पर बोलें। ठीक है, क्योंकि बोलना बहुत ज़रूरी है। नहीं बोलेंगे तो मुझे अपने आप में सेल्फ बिलीव नहीं होगा। ऐसे बोलना बहुत ज़रूरी है। और ऐसे बोलने का मतलब है कि हम मेरा एक तो ओरली मुझे काफ़ी स्ट्रॉन्ग मिलेगा और साथ साथ में मेरा एक तरह से आप कह सकते हैं यहाँ पर मेरा वीडियो भी बन जाता है। और इससे अगर मुझे बाद में देखना होगा तो हम बाद में भी देख सकते हैं। तो देखते हैं ये लेक्चर 8 में क्या पढ़ाए हैं सर। जो सर काफ़ी अच्छा पढ़ा रहे हैं और सर का हैंड राइटिंग वगैरह बहुत काफ़ी अच्छा है, तो इसलिए काफ़ी अच्छा। स्टार्टिंग में तो समझ नहीं आ रहा था, लेकिन कोशिश की कि समझने के तो धीरे धीरे मुझे समझ में आने लगा। अभी भी उतना अच्छा समझ नहीं आ रहा है, लेकिन जरूर हम कोशिश करते हैं कि हम समझें उस चीज़ों को, समझें जितना भी समझें। और हम कभी कभी देखते हैं कि मस्ती के लिए बहुत सारा कमेंट जब आता है, जब मन नहीं लगता है, मतलब बीच में अगर बोरिंग लगता है कमेंट वेंट भी स्टार्टिंग में देखने लगते हैं, तो इसीलिए दोनों हो जाता है कभी कभी। तो इसीलिए सर मना भी करते हैं कि कमेंट में जो चैट में बातें ना करने के लिए। तो नहीं, हम तो नाक बराबर करते हैं, तो नहीं करते हैं वो सब। बाकी बहुत मैसेज आता है, इतना था मैसेज आता है, बहुत ज़्यादा मैसेज आता है, इसीलिए कमेंट चैटिंग पे हम ध्यान नहीं देते हैं। तो देखते हैं बाकी बातें बाद में। तो देखते हैं इस क्लास में जो लेक्चर 8 में क्या पढ़ाएं सर। इसमें सर बेसिकली स्टार्ट किए थे क्या कि पारिस्थितिक तंत्र का एक उदाहरण, जैसे मैं पहले जो स्टार्ट क्या किया था कि एक मतलब एक तरह से एक तालाब बनाए थे। ठीक है, उसमें जो मतलब एक जो होता है जो मान लिया जाए कि एक हैबिटेट बनाए थे। जो पानी में जो इसका हैबिटेट है, क्या क्या उसका हैबिटेट क्या है, मतलब एक मछली का हैबिटेट क्या पानी है। और उसमें जो तालाब के जो सरफेस पे जो होता है, तालाब के सरफेस पर जो पानी सबसे नीचा लेयर जो होता है उसमें फंगी वगैरह होता है। ठीक है, जीवाणु होता है, कवक होता है, ये सब उसमें होता है क्या। कुछ पौधे होते हैं जो कुछ पानी तक ही सीमित होते हैं और कुछ पानी बाहर भी चलाते हैं। आप अपने गांव में देखे होंगे या फिर नालिया में आप देख सकते हैं। तो क्या होता है, कितना भी वो पेड़ पौधे उस मतलब फोटोसिंथेसिस करने के लिए, मतलब धूप लेने के लिए क्या होता है, जल के थ्रू बाहर आ जाता है। और जब पत्ता पर जब फोटोसिंथेसिस होता है तो अपना अपना मतलब फूड बनाते हैं और उसी में रहते हैं। और कह सकते हैं कि कुछ कीट वगैरह भी रहते हैं पानी में, कुछ कीट रहते हैं, जीवाणु होते हैं, वो सब रहते हैं पानी में। ठीक है, फिर जो तल हम जो नदी तालाब का जो तल होते हैं उसमें क्या होता है, जितना भी जीव जंतु मरते हैं, मछलियाँ मरते हैं, तो उसमें क्या होता है वो मतलब अपना घटक उसका मतलब डिकम्पोज होता है। डिकम्पोज कौन करता है, कवक जीवाणु जो होता है वो सब डिकम्पोज करता है। मान लिया जाए कि कोई एक मछली है, जब उसका बॉडी वो मछली पानी में जब मरता है तो क्या होता है वो मछली जब मतलब कह सकते हैं कि वहाँ पर तालाब के लेयर पर पहुँच जाता है, तो वहाँ क्या होता है उसका बॉडी डिकम्पोज होता है। डिकम्पोज होता है तो क्या होता है मतलब उसका लेयर, मतलब कह सकते हैं कि तालाब का जो नीचे का लेयर होता है, बट बहुत सारे जीव जंतु जब मरता है तालाब में तो क्या होता है सरफेस ऊपर आते रहता है। हाँ, बहुत मतलब ये जो प्रक्रिया होता है काफ़ी लंबे वर्ष तक होता है, 100-200 साल, 250 साल, मतलब 300 साल तक कह सकते हैं। ये धीरे धीरे लेयर ऊपर आता है। ठीक है, तो वही सर बताएं सर। जैसे सर बता रहे थे कि ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत, जैसे ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत क्या है, हमारे प्रकाश का ऊर्जा प्राथमिक स्रोत क्या है, जो हमारे प्राइमरी सोर्स, जो एनर्जी का प्राइमरी सोर्स क्या होता है, जो हमारा सनलाइट होता है वो होता है। ठीक है, जो प्रकाश संश्लेषण के थ्रू जो होता है ऊर्जा, उसी को हम बोलते हैं ऊर्जा का पहला स्रोत। उसको सर बता रहे थे आहार का प्रयोग स्रोत, जो प्राथमिक उत्पादों को प्रकाश संश्लेषण के द्वारा उत्पादित बायोमास जल मात्रा, मतलब प्राथमिक उत्पादक क्या होता है, जैसे कि पेड़ पौधा जब उगता है जमीन के थ्रू, जब बाहर आता है पेड़ अपना पत्ता उत्ता निकालता है, तो उसको अपना एक पेड़ बनने के लिए क्या चाहिए, उसका हमारे लाइट का फोटोसिंथेसिस चाहिए, लाइट चाहिए। वो नीचे सरफेस ज़मीन से उसको वाटर चाहिए, मतलब कुछ उसको मतलब कह सकते हैं पोषण चाहिए, पोषण पदार्थ चाहिए।
ठीक है, उसके थ्रू ही अपना क्या होता है मतलब बनाता है। अब आहार उसी से, आहार ऊपर से भी कुछ भाग लेता है और कुछ भाग नीचे से भी लेता है, पेड़ पौधे हैं तो बताएंगे। फिर ऊपर से बता रहे थे अजैविक घटक क्या क्या होता है। अजैविक घटक मतलब अजैविक घटक क्या क्या होता है, जैसे पारावासीय जल जो पारावासीय जल मतलब पारावासीय हैबिटेट कहते हैं, हैबिटेट वाटर। हैबिटेट वाटर जो विशेष तापमान होता है क्या, जो 18 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर 35 डिग्री सेंटीग्रेड तक बीच होता है, ठीक है। जो घुलित O2 की मात्रा को बनाए रखने के लिए शैवालों और पौधों का महत्वपूर्ण भूमिका होता है। मतलब कह सकते हैं कि हमारे वो मतलब जो वाटर में जो ऑक्सीजन जो होते हैं उसे बनाए रखने के लिए क्या होता है, हमारे शैवालों और पौधों की महत्वपूर्ण भूमिका होता है, ठीक है। और जैसे कि हो गया शैवालों और पौधे का पोषण, शैवालों और पौधे का पोषण क्या क्या होता है, जैसे पारदर्शी जो होता है ट्रांसपेरेंसी, पारदर्शी सूर्य किरणों की संरचना शैवालों और पौधे होते हैं। और उसके बाद सर जो बता रहे हैं नेक्स्ट टॉपिक बताना स्टार्ट करें सर, सूर्य की किरणें। सूर्य किरणें आखिर सूर्य किरणें क्या क्या काम होता है हमारे हमारे सरफेस पर, ऊर्जा का स्रोत में रूप में महत्वपूर्ण है। मतलब हाँ, ऊर्जा के स्रोत के लिए महत्वपूर्ण जो लाइट सनलाइट होता है ऊर्जा के स्रोत के लिए बहुत काफ़ी आवश्यक होता है, आवश्यकता होती है। कोई जलीय जंतु का बिहेवियर भी प्रभावित होता है। कोई जलीय जंतु का बिहेवियर भी प्रभावित होता है। मतलब हमारे जो जल में जो होता है, हमारे जो जैसे हो गया तालाब में, समुद्र में, नदी में जो होता है मछलियाँ होता है वो भी बाहर आता है सन के लाइट लेने के लिए। इसलिए हर एक जीव जंतु के लिए हर एक जीव जंतु के लिए, पेड़ पौधों के लिए सनलाइट काफ़ी ज़रूरी होता है, ठीक है। फिर सर बताना स्टार्ट किया था जैविक घटक। जैविक घटक क्या होता है, जैविक घटक में देखिए जैसे जैविक घटक में जो 1 डिग्री जैसे हम प्राथमिक उत्पादक कर सकते हैं, ठीक है। जैसे शैवाल तथा छोटे पौधे फाइटो प्लैंकटन जैसे हम कह सकते हैं प्लैंकटन, जैसे बड़े पौधे होते हैं। फिर सेकंड डिग्री होता है जो उपभोक्ता, जो उपभोक्ता होता है वो प्रथम मांसाहारी होता है, जो किनारे पाए जाने वाले, जैसे किनारे पाए जाने वाले जो जंतु होते हैं जैसे कि मेढक हो गया, मध्यम आकार की जो मछलियाँ होता है वो सब क्या होता है नदियों किनारे या समुद्र किनारे पाए जाते हैं, ठीक है। 1 डिग्री उपभोक्ता क्या होता है, जैसे कि कीट हो गया, छोटी मछलियाँ हो गया, जू हो गया, जो पौधे को शैवालों जो पौधे और शैवालों पर आश्रित होते हैं, ठीक है। उसके बाद से बता रहे हैं स्टार्ट की 3rd डिग्री उपभोक्ता क्या होता है, जैसे द्वितीय मांसाहारी में हो गया बड़ी मछलियाँ हो गया, जलीय सांप हो गया, जो ये मतलब रेप्टाइल टाइप का जो होते हैं, मगरमच्छ हो गया, कछुए हो गए, ये सब डिकम्पोज होते हैं, ठीक है। और उसके बाद से बताना स्टार्ट किए थे क्या कि इकोलॉजिकल पैरामिड, पारिस्थितिक पैरामिड क्या होते हैं, इसमें क्या होते हैं, जैसे कि चार्ल्स इल्टन ने ही मतलब पहली बार इकोलॉजिकल पैरामिड के बारे में बताए थे सर। इसे हम इलेक्ट्रॉनिक पैरामिड भी कहते हैं, नाम से जाने इलेक्ट्रॉनिक पैरामिड के नाम से भी जानते हैं। तो यही से बता रहे थे, इसका परिभाषा जो लिखवाएं सर, जो विभिन्न आहार स्तरों पर जैसे कि जीवों का संख्या होता है, जैव मात्रा होता है, ऊर्जा होता है, किस सापेक्ष रूप में दर्शाया जाता है। प्रति इकाई क्षेत्र जो एक क्षेत्र का जो यूनिट है, एक मतलब हम कह सकते हैं एक यूनिट में जो मतलब जो कह सकते हैं एक क्षेत्र इकाई है, वो भी आहार श्रृंखला स्तरों पर जीवों और सापेक्ष संख्या पर आधारित एक पिरामिड होते हैं, ठीक है। एक पिरामिड 2 तरह के होते हैं, उल्टा पिरामिड और सीधा पिरामिड। जैसे ग्रास लैंड में संख्या का पिरामिड एक सीधा पिरामिड बनता है, ग्रास लैंड में जो संख्या होता है वो सीधा पिरामिड बनता है, और तालाब और पिरामिड के जो हमेशा सीधा होती है। सामान्यतः वनों और पिरामिड का आहार तंतु स्वरूप से भी काबिज होता है। तो बेसिकली आप देख सकते हैं हम जो इसका सहारा ले रहे हैं, क्योंकि सही से हम समझे नहीं, मतलब सही से समझे भी नहीं, और जितना हम समझे उतना हम कोशिश कर रहे हैं बोलने के लिए, क्योंकि इसका प्रैक्टिस हम नेक्स्ट टाइम फिर करेंगे। और इसी तरह क्योंकि हम बीच में छोड़ना नहीं चाहते हैं, जो भी हम समझ पाते हैं उसका हम यहाँ पे रिवीजन करेंगे। अगर छोड़ देंगे तो इससे मुझे और थोड़ा सा दिक्कत होगा, इसलिए रेगुलर हम वीडियो बनाते हैं और डालते हैं। जो भी हम समझ पाते हैं उसका हम बनाकर जरूर डालते हैं। उस पर सर 2 सेंटेंस लिखा है कि विभिन्न आहार श्रृंखला स्तरों पर प्रति इकाई क्षेत्र का आयतन में जैव मात्रा का सापेक्ष नियम चित्रण होता है। फिर आहार श्रृंखला विभिन्न पर
प्रति इकाई एवं प्रति समय उपलब्ध ऊर्जा का सापेक्ष चित्रण होता है। तो कह सकते हैं कि ये सब जो सर पढ़ाए हैं, तो देखते हैं नेक्स्ट क्लास में क्या पढ़ाते हैं सर, तो उसका हम फिर से रिवीजन करने वाले हैं। तो ये था लेक्चर 8।